Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the cell cycle. तो सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखते हैं दैट अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा सीरीज होता है इवेंट्स का जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल क्या करती है, वो ग्रो करती है और डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसी सीरीज के इवेंट को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। ये जो सेल साइकिल होती है इसकी कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होती है। जैसे सबसे पहली जो स्टेज हम लोग मेंशन करते हैं वो होती है इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होती है, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। एम मतलब माइटोटिक फेज होती है। नो विजिबल चेंजेस आर ऑब्जर्व एट दिस स्टेज। इंटरफेस इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग स्टेज एंड लास्ट फॉर 95% ऑफ द सेल साइकिल। तो जैसे एक पर्टिकुलर सेल है उसकी हमने साइकिल यहाँ पे ड्रॉ करी है, उस 100% में से 95% जो स्टेज होती है वो किसकी होती है, इंटरफेस की होती है। और अपनी 95% जो स्टेज होती है सेल उसमें क्या करती है, रेस्ट करती है। तो बेसिकली जो इंटरफेस होती है वो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की स्टेज होती है जहाँ पे सेल में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो सेल होती है वो बेसिकली क्या करती है, रेस्ट करती है। अब ये जो इंटरफेज होते हैं इसके फर्दर ऑन कुछ फेजेस होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बाद से जो सेकंड इंपॉर्टेंट फेज हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल की वो होती है एम फेज। तो बेसिकली दो ही स्टेज यहाँ पे होती है, इंटरफेज होती है और एम फेज होती है। एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलता है या जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस। तो जनरली क्या होता है कि जो एम फेज होती है उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, कैरियोकाइनेसिस से होती है और एंडिंग होती है साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होती है, वो सीरीज ऑफ इवेंट होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल क्या करती है, वो ग्रो करती है और डिवाइड करती है। और यहाँ पे सेल साइकिल के दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज होती है। इंटरफेज बेसिकली रेस्टिंग फेज होती है और एम फेज क्या होती है, वो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होती है। इसके बाद से जो इंटरफेज होती है वो फर्दर ऑन 3 फेजेस पे डिवाइड होती है, जिसकी अगर हम एक बेसिक समरी लेते हैं जो कि होती है G1, S और G2 फेज। तो सबसे पहले अगर हम लोग G1 फेज के बारे में कहेंगे तो G1 जो होती है वो गैप 1 फेज होती है। तो गैप 1 फेज क्या होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन होती है या फिर इनिशिएशन होता है, मतलब कि स्टार्टिंग होती है। जनरली डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उससे पहले हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन होती है G1 फेज पे या फिर जिसको हम गैप 1 फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल होती है वो एक्टिव हो जाती है और साइज में ग्रो करती है, राइट। इसके बाद से वी हैव द एस फेज। एस फेज मतलब होता है सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज मतलब जहाँ पे एक्चुअल सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो उसको हम लोग एस फेज बोलते हैं, राइट। देन वी हैव द G2 फेज और द गैप 2 फेज। तो ये जो G2 या गैप 2 फेज होता है इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो स्टॉप हो जाता है एंड द प्रोटीन रिक्वायर फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज प्रिपेयर सेल टू अंडरगो द डिवीजन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज हमने बोला कि 95% ऑफ द सेल साइकिल जो होती है उसमें 95% जो फेज होता है वो इंटरफेज का होता है। तो इंटरफेज 3 क्या होता है, सब फेजेस पे डिवाइड होता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन होने लग जाती है और सेल क्या होता है वो साइज में ग्रो करता है। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज, जहाँ पे जाके एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर थर्ड फेज थी G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि एस फेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, तो G2 फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और इसको हम जनरली पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। और जनरली इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोटीन रिक्वायर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेज के बाद जो फेज आने वाली है वो एम फेज है, मतलब माइटोटिक फेज है। तो माइटोटिक फेज के लिए क्या है कि कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोटीन्स क्या होता है वो इस पर्टिकुलर फेज में उसका सिंथेसिस होने स्टार्ट हो जाता है, राइट। एंड जनरली क्या होता है कि इट प्रिपेयर द सेल टू अंडरगो द डिवीजन। सो दिस इज द एम फेज। अब उसके बाद से क्या आता है, एम फेज आता है। हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे 3 स्टेजेस होती है, G1 होती है, एस होती है, G2 फेज होती है। तो वैसे एम फेज क्या होती है, इसमें 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको माइटोसिस का जब सेल डिवीजन बताऊंगी तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ के लिए आप इतना समझो कि जनरली जो एम फेज होती है उसकी 4 फर्दर स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी 4 फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद से क्या होता है कि सम सेल डू नॉट डिवाइड एंड एंटर द इनएक्टिव स्टेज। तो कुछ सेल क्या होती है, कभी कभी वो डिवाइड नहीं करती हैं और एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है जहाँ पे क्या होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म एकदम जीरो हो जाता है, मतलब कि सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेगी, तो उसको हम लोग G0 या फिर क्वाइजेंट स्टेज बोलते हैं, राइट। तो सेल साइकिल अगर आता है तो उसमें हम ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ये सब स्टेज डाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंटरफेज होती है जो कि 95% ऑफ द सेल साइकिल को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, जिसमें G1, G2, एस फेज आता है और उसके बाद जो दूसरी फेज आती है वो होती है हमारी एम फेज। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम को देख के आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया वो अब आपको डायग्राम में समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं क्या चीज़ आप लोगों से बोल रही थी। ये है G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आई? तो देखो क्या चीज़ मैं बोल रही थी, आप लोग को बोल रही थी कि 95% ऑफ द जो साइकिल होती है सेल की, वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस के अंदर कितनी फ़ेज़ साइकिल फ़ेज़ेज़ आती है? 3 आती है। एक होता है G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ और G2 फ़ेज़, ठीक है? G1 फ़ेज़ में सेल अपने को प्रिपेयर कर रही है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और यहाँ आगे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। एक तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि M फ़ेज़ में रिक्वायर होता है। M मतलब कि माइटोटिक फ़ेज़ के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अब यहाँ पे होता क्या है, जो G1 फ़ेज़ थी, ये हम लोगों ने देखा कि G1 फ़ेज़, S फ़ेज़, G2 फ़ेज़, ये तीनों फ़ेज़ किसको रिप्रेज़ेंट कर रही है? इंटरफ़ेज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है। उसके बाद से प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़ और साइटोकाइनेसिस, ये जो स्टेज है, ये माइटोटिक फ़ेज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है। अब यहाँ पे एक क्वाइज़न स्टेज आती है, G0 स्टेज। ये G0 स्टेज पे क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर सेल वो डिवाइड नहीं करती किसी भी वजह से, जैसे उसमें कोई एरर हो जाती है या फिर उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो वो कभी-कभी क्या करते हैं, अपने रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कौन से फेज़ पे एंटर करती है? क्वाइज़न स्टेज पे एंटर करती है। तो जो चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको इंटरफ़ेज़ और मेटाफ़ेज़ के बारे में, सॉरी माइटोटिक फ़ेज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरफ़ेज़ के कितने टाइप्स होते हैं, कितने फ़ेज़ेज़ उसमें आते हैं और एम फ़ेज़ में कितने फ़ेज़ेज़ आते हैं। इसके बाद से ये जो प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़ है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसकी मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं आपको माइटोटिक सेल डिवीज़न और मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में बताऊँगी। तो माइटोटिक सेल डिवीज़न में हम ये चारों फ़ेज़ेज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या इसमें क्रोमोसोमल एक्टिविटी होती है, ठीक है? बाकी सेल साइकिल में जो एक बेस हम लोग लिखते हैं वो यही सब, लेकिन दिस इज़ द बेसिक डायग्राम फॉर द सेल साइकिल, ठीक है? अगर सेल साइकिल आता है तो उसमें हम ये बेसिक सा डायग्राम बना देते हैं वहाँ पे एग्जाम में, और इसमें हर एक फेज़ को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट? सो दीज़ आर द ओनली नोट्स इन द टॉपिक द सेल साइकिल। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।